नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव को संहारक डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है। तो क्या कारण है कि हिंदू लोग उन भगवान की पूजा करते हैं जो पूरी सृष्टि का नाश कर देते हैं। आप सब लोग यह बात तो जानते हैं कि भगवान शिव संहारक हैं। जब जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो सृष्टि का संहार होता है। लेकिन एक बात, क्या आपने कभी सोचा कि हिंदू लोग एक संहारक को, यानी जो सृष्टि का ही नाश कर देते हैं, सृष्टि को ही नष्ट कर देते हैं, उनको क्यों पूजते हैं? जो लोग आधुनिक विज्ञान में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं उनको पता है कि आधुनिक विज्ञान के अंदर जो खोज चल रही है वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड ही एक विशेष प्रकार के पार्टिकल कण से बना है और उस कण को, उस पार्टिकल को हिग्स बोसोन पार्टिकल कहा जाता है। विज्ञान में ऐसा सिद्धांत दिया गया है कि यह हिग्स बोसोन पार्टिकल से ब्रह्मांड के अंदर जो बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उनको भार, वेट, वजन प्राप्त होता है। और यह बिल्कुल सामान्य सा लगता है, क्योंकि अगर कणों में भार नहीं होगा, वजन नहीं होगा, तो वे फिर ग्रह नहीं बन सकते, तारे नहीं बन सकते, सूर्य नहीं बन सकते, आकाश गंगाएं नहीं बन सकती, तो ब्रह्मांड भी नहीं बन सकता। और तो और फिर परमाणु नाम की कोई चीज़ भी नहीं होगी। और ब्रह्मांड की संरचना होना फिर संभव भी नहीं है। इस अंतरिक्ष में जो भी दिखाई देता है, वह चाहे ग्रह हो, सूर्य हो, तारे हो, सभी में अपना अपना भार, अपना अपना वजन होता है। इसीलिए उनका अस्तित्व होता है। हमारी धरती में भी वह भार है, वजन है। हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसमें भी वजन है। इसीलिए धरती हमको जीवन देती है। इसी सिद्धांत के अनुसार हर खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है, क्षेत्र बना हुआ है, जिसे हिग्स फील्ड का नाम दिया गया है। इस फील्ड में कण होते हैं जिन्हें हिग्स बोसोन पार्टिकल कहा गया है। जब कणों में भार आता है तो वे एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और करीब आते हैं। और करीब आते आते जब कई कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनका आकार बड़ा होने लगता है और बड़ा होते होते वे पिंड बन जाते हैं, जैसे ग्रह, सूर्य, तारे। यह तो बात हुई ब्रह्मांड के बनने की। हिग्स बोसोन पार्टिकल को इसीलिए ब्रह्मांड का डीएनए भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि भगवान शिव किस प्रकार से इन सभी कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान शिव को वैज्ञानिक रूप में देखना एक दिलचस्प दृष्टिकोण है जो धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं को आपस में जोड़ता है। हिंदू लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है, भगवान शिव जो है, ब्रह्मांड के निर्माता है और संहारक है। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि एक शून्य से सृष्टि का जन्म होना और फिर सृष्टि का विनाश होकर के पुनः सृष्टि का शून्य हो जाना और उसके बाद फिर से सृष्टि का जन्म होना, और यह क्रम लगातार चलते रहना, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। भगवान शिव को आदि योगी के रूप में माना जाता है जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले से ही मौजूद हैं। ब्रह्मांड बाद में बना, भगवान शिव पहले से हैं। सभी जानते हैं कि भगवान शिव का जो नृत्य है, जिसे तांडव नृत्य कहा जाता है, वह संहार करता है। और यह भी जानते हैं कि नृत्य में एक लय होती है। हर कोई व्यक्ति नृत्य कर भी नहीं सकता, इसके भी अपने नियम होते हैं। जब ब्रह्मांड का विनाश होगा तो उसके बाद पुनः निर्माण भी होगा, तो वह निर्माण भी फिर शिव ही करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ब्रह्मांड का डीएनए है, हिग्स बोसोन पार्टिकल, वह शिव से ही प्राप्त होगा। इसीलिए हिग्स बोसोन पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहा गया है। गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन पार्टिकल को इसीलिए कहा गया है कि सनातन शास्त्रों को अगर गहराई से पढ़ा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को भगवान शिव का अंश बताया गया है, कि पूरा जो ब्रह्मांड है भगवान शिव का अंश है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि हिंदू जो है सृष्टि के संहार करने वाले को पूजते हैं तो क्यों पूजते हैं, बल्कि जितने भी प्रश्न इस तरह के निकल के आएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर यह है कि भगवान शिव को इसलिए पूजा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव का अंश है। ऐसे ही अगर इसको दूसरी शब्दों में कहा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। क्या ये विचित्र नहीं लगता कि भगवान शिव संहार करता है, पूरी की पूरी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं। वे योगी हैं, प्रथम गुरु हैं और प्रथम योगी हैं। लेकिन आप जानते हैं, शांति तूफान से समाप्त होती है और शांति जीवन का प्रतीक है। शांति स्वयं में ही जीवन है।
शांति के अंदर ही जीवन का आनंद है। इसलिए भगवान शिव को शांत मुद्रा में रहने वाला माना गया है कि जब तक सृष्टि को जीवित रखना है, यह मान लीजिए कि भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं। जब भगवान शिव ब्रह्मांड का जन्म कर सकते हैं तो यह बात आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ऐसे कहा जाएगा कि किसी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जाता है और ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। बात सही सिद्ध होती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जब सृष्टि का संहार होता है तो वह ऊर्जा रूप ले लेती है। जो ये पत्थर पहाड़ सब देख रहे हैं, नदी नाले सागर समुद्र महासागर बड़े बड़े पिंड, ये जो पदार्थ हैं ये सारे के सारे ऊर्जा में बदल जाएगी और इस प्रकार से यह ऊर्जा जो है वह भगवान शिव है। तो भगवान शिव अभी भी ऊर्जा के स्रोत हैं। अपने कुछ ऊर्जा को उन्होंने कण में, पार्टिकल में, पिंड में, ग्रह नक्षत्र तारे आकाश गंगाएं उनमें परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से अभी भी कई पिंड खत्म हो रहे हैं, भगवान शिव में ऊर्जा बन के मिल रहे हैं और नए पिंडों का जन्म हो रहा है। यह परस्पर चलता चला जा रहा है। इसे परस्पर विनिमय की अवस्था, इसे शिवोहम कहा जाता है। जन्म भी हो रहा है कई तारों का, कई नक्षत्रों का, और कई पुराने तारे नक्षत्र जो है पिंड, वो ऊर्जा बन करके वापस से शिव में समा रहे हैं। ये क्रम चलता रहता है। इसी क्रम को शिवोहम कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं का परम स्रोत, प्राइम सोर्स शिव ही हैं। इसलिए जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो व्यापक स्तर पर हम भगवान शिव की बात करते हैं। ब्रह्मांड की बात करना यानी भगवान शिव की बात करना, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया, जब भी भगवान शिव की बात करेंगे तो ब्रह्मांड की बात करेंगे। जब हिंदू भगवान शिव की पूजा करता है तो वह किसी ऐसे देवता की पूजा नहीं करता जो संहार करता है, बल्कि ऐसी शक्ति, ऐसे भगवान की पूजा करता है जो स्वयं में ही ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार के विचार सनातन शास्त्रों में महर्षियों ने, आदि योगियों ने, विद्वानों ने दिए हैं। हमारे पूर्वज जो अपने पूर्वजों से सीख करके आ रहे थे वे हर प्रकार से सही हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए ये परंपरा छोड़ी है। हम आज और आने वाले कल में अपनी इस ज्ञान को, परंपरा को बनाए रखें, तभी हमारी पहचान है। और यही हमारी पहचान और यही हमारी आवश्यकता है कि जो ज्ञान और परंपरा वे हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, जो कई कई हजार सालों से चली आ रही है, वो हम अपने आने वाली संतति के पास में शुद्ध रूप से छोड़ करके जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करूंगा इस वीडियो में कही गई बात अगर आपको पसंद आई है, सही लगी है, तो कृपया आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से शेयर अवश्य कीजिए। और वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में आपने अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।